नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका पासवान सर अब की 8वीं क्लास लेके आ चुका हूं आपके बिहार बोर्ड एग्जाम क्लास 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 की बुक्स 12th क्लास बच्चों के लिए। अब इससे पहले हमने 7 क्लास कर चुके हैं और ये हमारी 8वीं क्लास है। और मैं हर क्लास में आपको ये बताता रहता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर चैप्टर में से। अगर आपने चैप्टर सही से नहीं पढ़ा, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ने का समय है, तो आप इतने क्वेश्चन भी लगा लेंगे तो बहुत अच्छे नंबरों से आप पास हो सकते हैं। और हमारा एम है कि आप सारे बच्चे बिहार के फर्स्ट डिवीजन से पास आए। मेरा नाम पासवान सर है, मैं भी बिहार का रहने वाला हूं और हमारा चैनल प्रज्ञा पोली के माध्यम से हम लोग आप लोगों को पढ़ा रहे हैं थ्रू द चैनल। ये हमारा लोगो है, ये हमारा सब्सक्राइब बटन है। और बेहतर इस सारे चैप्टरों के ऐसी वन शॉट दूंगा मैं आप लोगों को। और इससे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज हमारा चैप्टर जैसे आप देख पा रहे हैं, हाउ फ्री इज द प्रेस, कि प्रेस मीडिया को कितना फ्री होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे देख पा रहे हैं हेडिंग में, तो आपको इस क्वेश्चन के करवाते करवाते माध्यम से मैं कुछ बताऊंगा अभी कि प्रेस को कैसे स्वतंत्र मिल रही है सुप्रीम कोर्ट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में। जैसे आपको पता है चौथा स्तंभ बोला जाता है प्रेस को, कि वो कैसे अपना बात विपक्ष के पक्ष के लिए बोल सके। लेकिन आज का पूरा प्रेस सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में बंद के रह चुका है, सारे पैसे वाले लोगों ने लिया और विज्ञापनों ने, स्पेशली विज्ञापनों ने पूरा खरीद रखा है। न्यूज़पेपर से लेकर सभी चीजों को विज्ञापनों ने खरीद रखा है। तो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा मैं उसकी और भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताता रहूंगा। तो पहला क्वेश्चन, या जैसे आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन है, द फ्रीडम ऑफ द प्रेस यूजुअली मीन्स फ्रीडम फ्रॉम डैश बाय द गवर्नमेंट। बताइए, मैंने बताया गवर्नमेंट से भी ये ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। सेंसरशिप, सेंसरशिप मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। ठीक है, किसी भी चीज को सेंसर करना, निंदा करना। एक होता है, एक देखो, एक वर्ड होता है ये भी, आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगी। सेंश्योर, इसका मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है। इसका मतलब होता है किसी को निंदा करना, नापसंद करना, आलोचना करना। ठीक है, और इसका मतलब होता है आपका निंदा। निंदा, ठीक है, और इसका मतलब होता है आलोचना, बैन कर देना किसी चीज को। तो आपके प्रेस फ्रीडम से गवर्नमेंट भी, सरकार भी, मीडिया में इतनी पावर होती है कि उसको पूरी तरीके से बंद नहीं कर सकते, सिर्फ इमरजेंसी के केस में वो बंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, द न्यूज इन द न्यूज़पेपर इज जनरली टू द पॉइंट, समवॉट चेंज्ड और कंप्लीटली चेंज। क्या होता है नन ऑफ दिस। आप देख रहे हैं कि पूरा प्रेस, पूरा न्यूज़पेपर में कैसे, पहले ही आप किसी भी न्यूज़पेपर की बात कर लीजिए, उसमें इतने एडवर्टाइजमेंट ही भरे रहते हैं और न्यूज को तोड़ मरोड़ कर परोसा जाता है, दिखाया जाता है जनता को, मिसयूज किया जाता है उन न्यूज को, बढ़ा चढ़ा के छोटी सी न्यूज को, इंपॉर्टेंट न्यूजों को नजरअंदाज किया जाता है। तो इसका आंसर होगा समवॉट, कुछ चेंज करके। अगर कुछ भी चेंज भी हो जाएगा, अगर आप कुछ भी न्यूज को चेंज कर लोगे ना आप, तो वो पूरी न्यूज एक दूसरे से बदल जाएगी। तीसरा क्वेश्चन, डिसेंट जर्नलिस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल एडिटर आर नॉट प्लीज विद प्रेजेंट अफेयर्स। ट्रू, नॉट ट्रू, कैन नॉट बी सेड, या फिर नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा इसके अंदर, बताइए। तो डिसेंट जर्नलिस्ट होते हैं हमारे रवीश कुमार जैसे डिसेंट जर्नलिस्ट, और अभी करंट सिनेरियो में हमारे चल रहे हैं। डिसेंट जर्नलिस्ट का मतलब ऑनेस्ट जर्नलिस्ट, जो ईमानदार है, जो सच्चाई जनता के आगे सामने रखते, किसी से भी सवाल पूछने से डरते नहीं है। द पिंच अभी बहुत चल रहा है उनका, आप जैसे यूट्यूब पे देख रहे होंगे, उनका नाम अभिनव पांडे। बिल्कुल जैसे लोगों से अभी उन्होंने अनंत सिंह का भी इंटरव्यू किया, बिल्कुल सामने बेपाक होकर क्वेश्चन पूछते हैं वो, वैसे जर्नलिस्ट हमारे मीडिया को मांगते हैं, जिससे हमारा देश, किसी भी देश की उन्नति के लिए मीडिया का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ट्रू, नॉट ट्रू, कैन नॉट बी सेड। क्या हो जाएगा बताइए, आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक, नोट कर लेंगे आप लोग। द प्रेस एंजॉय द बोल्डनेस ऑफ द पब्लिक, द हेल्पनेसनेस ऑफ द पीपल, आइडलनेसनेस ऑफ द पीपल, या फिर नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हेल्पनेसनेस ऑफ द पीपल। प्रेस एंजॉय करता है कि लाचारता ऑफ द पब्लिक की। पब्लिक क्या है, सुनी तो सकती है उनकी, वो जो सुनाते हैं लोग सुन लेते हैं, चाहे फोन के थ्रू, चाहे कंप्यूटर, टीवी,
या इंटरनेट के थ्रू, मीडिया के थ्रू, चाहे न्यूज़पेपर के थ्रू, 100 में से 70% तो वही सच मानेंगे ही ना भाई, क्योंकि हमारे चारों तरफ पूरा इंटरनेट का कवरेज है। तो इसलिए हमारे ना चाहते हुए भी हमें उन्हें सुनना पड़ता है और उन्हें देखना पड़ता है, तो हमारे दिमाग में वो हावी हो जाता है। अगर 100 बंदे एक ही चीज, गलत भी चीज बार बार दोहराएंगे तो वो चीजें सही लगने लग जाती है। उसी के बारे में बोल रहा है, हेल्पलेसनेस ऑफ द पब्लिक। फिफ्थ क्वेश्चन आपका, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ द पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय 2 चीफ फैक्टर, 3 चीफ फैक्टर, 4 चीफ फैक्टर, या फिर नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। तो आंसर हो जाएगा 2 चीफ फैक्टर्स। ठीक, ए। तो मेन फैक्टरों में एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ डेली, पॉपुलर डेली का कंट्रोल होती है। नो वाइडली सर्कुलेट न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट द पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, एडिटर, प्रोपराइटर या फिर एडवर्टाइजर। मैंने आपको पहले, पूरा मीडिया आज बिका हुआ है। मीडिया का फ्रंट पेज से लेके लास्ट पेज पहले से ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। कितने सालों की, कितने महीनों की ऑलरेडी बुकिंग होती है कि उन्हें क्या दिखाना है, क्या शो करना है, पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, लोग क्या देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट। अभी आप बहुत न्यूज में सुन रहे होंगे, पहाड़ तोड़े जा रहे हैं राजस्थान के अरावली हिल्स को बचाने के लिए, कितनी बड़ी मुहिम चलाई गई है, पर कोई मीडिया कवरेज नहीं है, कोई मीडिया उसे दिखा नहीं रहा। सिर्फ इंटरनेट के थ्रू हमें पता चल रहा है। धीरे धीरे और बताऊंगा, जैसे मणिपुर का केस हुआ, कितना कुछ हो गया वहां और लोगों को कुछ भी नहीं पता चला। मीडिया को जरूर दिखाना चाहिए। उन्हें सरकार का भी दबाव नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल राइट दे रखा है हमारे संविधान में कि आप कुछ भी दिखा सकते हो, बस इमरजेंसी के समय उनका राइट छीना जाता है। द बिग सर्कुलेशन स्पेल बैंक्रप्सी इफ द पेपर हैज टू बी डिपेंड ऑन द सेल एडवर्टाइजर, सेल सेलर्स, या नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा इसके अंदर बताइए। द सेल्स, हर चीज आज सेल्स पे डिपेंडेंट हो गई है। जो जितना बिकेगा वो उतना दिखेगा, बस यही बात समझ लीजिए। The policy of a newspaper is largely determined by the government, the public, the proprietor, if none of these। कौन? मालिक। बताइए। प्रोप्राइटर मतलब होता है मालिक। तो न्यूज़पेपर का जो भी डिसाइड करेगा वो मालिक डिसाइड करेगा, क्योंकि उसने पैसे लगा रखे हैं। जनता के इंटरेस्ट से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। The author has given the forms of misrepresentation they are 5, 4, 7, इसको काट देता हूं मैं, या फिर 6। क्या हो जाएगा बताइए। 6। ठीक। डोरोथेल सेयर्स वॉज बॉर्न इन, तो इसके लेखक हैं हाउ फ्री इज द प्रेस। इसके लेखक, बार बार मैं कहता हूं, एक तो लेखक या फिर चैप्टर का नाम और उनका जन्म और उनकी डेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर किसी ना किसी राइटर या फिर चैप्टर का नाम से जरूर पूछेगा। 1863, 1873, 1883, 1893। क्या हो जाएगा इसके अंदर बताइए। एटी 93। कब जन्मे है वो? 1893। ही डाइड कब, वो कब उनकी डेथ होती है? 1967, 1957, 1977, 1987। ऑप्शन ए, बी या सी या डी बताइए। उन्नीस सौ संतानवे में उनकी डेथ हो गई है डोरोथो एस सेयर्स ने। एडवर्टाइजर कंट्रीब्यूट टू द डैश ऑफ द पब्लिक। क्या तो सबको पता, रिवेन्यू। सारा आज मीडिया रिवेन्यू, सेल्स, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, लालच, कुछ पैसे वाले को देके जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें निकाल देते हैं, जैसे रवीश कुमार जैसे, और भी बहुत 2-3 पत्रकार पुराने रह चुके हैं जो बेहतर पत्रकारिता करते थे, जो न्यूज रिपोर्टिंग करते थे वो बहुत अच्छी करते थे, बिल्कुल सच दिखाते थे लोगों के सामने। लेकिन अब बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है पूरा मीडिया। और रैंकिंग भी बताऊंगा मैं, हाँ मैं भूल गया था, इस अगले क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन करवा के रैंकिंग बताता हूं। इन डेमोक्रेसी द फ्रीडम ऑफ स्पीच नॉट नेसेसरी, नेसेसरी, नेसेसरी। किसी भी डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस जरूरी है, नेसेसरी है, ठीक है। अब बताता हूं मैं आपको इंडिया की रैंकिंग, बताता हूं कि हमारे वर्ल्ड में हमारी रैंकिंग क्या है, फर्स्ट नंबर पे कौन है और हमारे आसपास की कंट्री कहां वो करती है, ठीक है। तो इंडिया सबसे पहले, इंडिया की रैंकिंग बाद में। वर्ल्ड में सबसे पहले रैंकिंग में है नॉर्वे, मीडिया रैंकिंग में, जो अब स्वतंत्र, बिल्कुल
किसी पे इन्फ्लुएंस हो गया कुछ नहीं करता। नॉर्वे, नॉर्वे हो गया, एस्टोपिया हो गया, नीदरलैंड्स हो गया, ये है। और अमेरिका सुपर पावर जिसे कहते हैं सुपर पावर, वो है 55 नंबर पे, 55 55th रैंक है। बहुत अच्छी रैंक है। 190 कंट्रियों में, 190 200 कंट्रियों की रैंकिंग है ये टोटल में से। और इंडिया की रैंकिंग आपको बताता हूं, इंडिया की रैंकिंग है हमारी 151, बहुत गंदी है। और ये अभी है 2025 की। और आपको 2014 की बता देता हूं, जब उनका दूसरे सरकार का राज था, वहां की रैंकिंग थी 2121। फिर भी बहुत गिरी है इंडिया की रैंकिंग। बताओ कितना लोगों ने मीडिया को इन्फ्लुएंस किया, बड़े लोगों ने बिल्कुल कंट्रोल कर लिया पूरी मीडिया को। और चाइना की बता देता हूं आपको, चाइना की रैंकिंग है बहुत, उसकी सबसे खराब है, क्योंकि चाइना हो गया, सीरिया हो गया, ईरान हो गया, वहां एक ही पार्टी राज करती है, तो वहां तो चलो बनता है, वहां लोकतंत्र वाला राज्य नहीं है, इसलिए वहां की रैंकिंग इतनी गंदी है। उसकी रैंकिंग है 168 169 है, ठीक है, 178 है उसकी रैंकिंग। लिख लेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है, जीके के मामले में भी इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग, मैंने बताया आपको, पीस वॉर के समय, जब इमरजेंसी या फिर लड़ाई होती है तो फ्रीडम ऑफ प्रेस छीन लिया जाता है। जैसे आप कश्मीर ले लो, जैसे मणिपुर, हाँ मणिपुर का अब अच्छा बोला जा सकता है इस पे। मणिपुर में कितना कुछ हो गया, लड़कियों पे, वुमेन्स पे, पूरा वहां के लोकल्स ने, या फिर कह रहे थे आर्मी, आर्मी तो ऐसा रोकती है आर्मी, तो वहां के लोकल कुछ ऐसा बता रहे थे, पर कुछ भी लोगों को नहीं पता चला, कहीं भी मीडिया में कुछ नहीं आया। तो ये फ्रीडम, ये प्रेस का ये काम होता है कि लोगों को दिखाना पूरे देश को, पर उन्होंने नहीं दिखाया। तो ऐसी वॉर कंडीशंस में या फिर कुछ इमरजेंसी में सरकार प्रेस का फ्रीडम छीन लेती है, और किसी को कुछ नहीं पता, इतना शोषण हुआ औरतों का, इतना सब कुछ हुआ, और सरकार चुपचाप बैठ के देखती रही। द स्टेट इज दैट मास्टर ऑफ द पीपल, सर्वेंट ऑफ द, टू द पीपल, सर्वेंट ऑफ द। कोई भी स्टेट किसके लिए काम करता है? सर्वेंट, एक्सप्लॉइटर, उसको और दबाएगा भी, आंसर हो जाएगा इसका। एक्सप्लॉइट करना मतलब किसी को हैरास करना, परेशान करना, हमेशा आ जाएगा सर्वेंट है। द हैवीएस्ट रिस्ट्रिक्शन अपॉन द फ्रीडम ऑफ द पब्लिक ओपिनियन, ऑफिशियल अनऑफिशियल बोथ, नन ऑफ दिस। बताइए क्या हो जाएगा इसका? अनऑफिशियल। द हैवीएस्ट रिस्ट्रिक्शन अपॉन द फ्रीडम ऑफ द पब्लिक ओपिनियन, सबसे ज्यादा हैवी रोक, रिस्ट्रिक्शन मतलब रोक, आजादी पब्लिक की ओपिनियन पे अनऑफिशियल तरीके से लगाया जाता है। वो किसी भी तरीके से बाय हुक एंड क्रूक उनको कंट्रोल किया जाता है कि आप ये नहीं बोलेंगे। हाउ हाउ फ्री द प्रेस इज रिटन बाय कौन? डोरोथे एल सेयर्स, वुमेन है ये, ठीक है, नाम से लग रहा होगा वो है, पर वुमेन है। डोरोथे एल सेयर्स हैड रिटन द लेसन द हाउ फ्री इज द प्रेस, ठीक है। censorship इज इम्पोज ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड इमरजेंसी, पहले बता दूंगा, इमरजेंसी और वॉर की कंडीशन पे रोक लगा सकते हैं हम लोग। अक्सर आप देखते हो कि नेट बंद हो जाता है, कभी कुछ अफवाह फैलती है, तो वो इसी का एग्जाम्पल है। Thus are the careful और नॉट टू एंटोगनाइज करना, मतलब प्रतिबंध लगाना द प्रेस। डॉक्टर, ट्रेडर, टीचर, कौन? टीचर्स। क्या आंसर हो जाएगा बताइए इसका? टीचर्स। टीचर्स आर केयरफुल नॉट टू एंटोगनाइज द प्रेस। टीचर ही है जो एंटोगनाइज मतलब किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, नहीं बोलता। डॉक्टर कर सकता है, पर टीचर को नहीं। टीचर का पढ़ाने का काम है, प्रेस को आलोचना करने का काम नहीं है। एवरी डेस्क लिव्स इन अ परपेचुअल प्रिकेशियस बैलेंस, मैन, बुक, न्यूज़पेपर या स्टोरी। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए? न्यूज़पेपर। एवरी न्यूज़पेपर लिव्स इन परपेचुअल प्रिकेशियस बैलेंस, एशियस। फ्री 22वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। फ्री पीपल मस्ट सी इन टू इट दैट व्हेन पीस कम्स डैश इज रेस्टोरेट करना ना बनाना। सैनिटी, रिलेशनशिप, फुल फ्रीडम, प्रेस। सैनिटी मतलब क्या होता है बताइए? रिलेशनशिप होता है आपका बंधन, फुल फ्रीडम फुल आजादी, प्रेस मीडिया। सैनिटी मतलब होता है अपना स्वच्छ, किसी को वो करना, मतलब अच्छे तरीके से वीरोपन करना, मतलब उसका मतलब होता है सैनिटी। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका?
पूरे हाउ फ्रीडम, पूरा फ्रीडम की बात की है कि मीडिया को बिल्कुल भी छोड़ देना चाहिए। द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ अ न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज, कहाँ, एडवर्टाइजमेंट। चीफ सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, पूरा एडवर्टाइजमेंट से भर रखा है आज का। न्यूज़पेपर हो गया, सोशल मीडिया हो गया, कुछ भी चीज सारी एड से, यूट्यूब से लेकर सब चीज एड से भर रखा है। और हमारे जो गवर्नमेंट के वो हैं, गवर्नमेंट के न्यूज चैनल हैं, उसको तो कोई देखता ही नहीं है। जैसे डीडी न्यूज है, डीडी न्यूज है, उनमें गवर्नमेंट को स्पेंड करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए कि उनको लोग देखे, एटलीस्ट उनको सुने कम से कम। पर आप तो, मुझे तो नहीं लगता कि आप लोगों में से बहुत बच्चों को पता भी होगा कि डीडी न्यूज क्या होती है। आज भी चलता है वो डीडी न्यूज, पर कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है उसमें, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, कोई मॉडल ही नहीं है, कोई चैनल नहीं है बहुत तगड़ा जो उसको बंदे देखे, कोई पब्लिसिटी भी नहीं है। द डैश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री, यूरोप, ब्रिटिश, इंडिया, चाइनीज, क्या हो जाएगा ब्रिटिश में। द ब्रिटिश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस सिंगुलरली फ्री, ब्रिटिश राज्य में बिल्कुल तरह से फ्री है प्रेस। द सेकंड चीफ सोर्स ऑफ अ न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज दैट डोनेशन द वेल्थ ऑफ ओनर ग्रांट बाय द गवर्नमेंट। बताइए क्या हो जाएगा, बताइए इसका आंसर। बताइए, वेल्थ ऑफ द, तभी तो कंट्रोल कर पाता है, पैसा उसने लगाया है। जैसे कहते हैं ना, करण जौहर कहता है आपका पैसा मैंने लगाया, मेरी मर्जी, मैं किसी को भी लॉन्च करूं। तो सेम यही है, न्यूज चैनल मेरा, मीडिया मेरी, मेरा नेटवर्क, मैं किसी को भी कोई भी खबर दिखाऊं। और आप लोगों से विनती है कि ज्यादा से ज्यादा, हम लोगों सबके लिए जरूरी है कि वो जो पहाड़ तोड़े जा रहे हैं सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ लोगों को कौड़ियों के भाव जमीनें दी जा रही है, उसको मुहिम, बहुत बड़ी मुहिम है, लाखों करोड़ों लोग वहां जुट रहे हैं कि उनको वैसा नहीं तोड़ना देना चाहिए। तो आप लोग जितना से जितना ज्यादा शेयर करें, उसे रोकने की कोशिश, सरकार पे दबाव बनाए। अरे जब पहाड़, पेड़ पौधे यही सब नहीं रहेंगे तो ये क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर का कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। दिल्ली का पोल्यूशन देख लीजिए, इसी कारण कितना AQI, एयर कंट्रोल इंडेक्स जो होता है, AQI कितना हैवी होता है, 400 गैस चेंबर कर रखा है, 400-500 से कभी नॉर्मल डेज में नीचे नहीं है। दिवाली की रात तो 1200 हो गया था। पता नहीं कितने बच्चों पे इफेक्ट हो रहा है, हम लोगों पे खुद इफेक्ट हो रहा है, हम भी दिल्ली में ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारा घर है दिल्ली में, सब पे बहुत बुरा हाल है भाई। ये सरकार जब ऐसे करते रहेंगे तो इंडस्ट्री तो बढ़ती जाएगी, पर आम लोग, पेड़ पौधे खत्म, पेड़ पौधे खत्म, हम सोचो पेड़ पौधे से हम जिंदा रहते हैं, उसी को हम मार रहे हैं, तो हम कैसे जिंदा रहेंगे फिर? पैसा क्या हमें जिंदा रख लेगा? पर ये चलते रहना है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें, और अब इंस्टाग्राम ये सब पे ज्यादा से ज्यादा उस पर कमेंट भी करें। जो लोग ऐसे मुहिम कर रहे हैं, कुछ बड़े लोग, तो उनका साथ दे आप लोग, जैसे हम लोग दे रहे हैं अपने मीडिया के थ्रू, अपने चैनल के थ्रू। द डैश कैन मेक और ब्रेक रेपुटेशन, द टीचर प्रेस। कौन कर सकता है मेक और ब्रेक? कोई भी मीडिया अगर आपको बनाना भी चाहे तो बहुत, एक ही दिन में देखते हो किसी किसी को बहुत बड़ा बना देती है मीडिया। अब कल तो कुछ भी नहीं था और आज देखा तो सुपरस्टार बन गया। आज तो बहुत हो रहा है यूट्यूब के जमाने में कि रातों रात भैंस की एक वीडियो वायरल होगी और बंदा करोड़ में पहुंच गया। तो ये ब्रेक में मीडिया बना भी सकती है आपको और खत्म भी कर सकते हैं, और कुछ कुछ को मीडिया खत्म भी कर, जिसके पीछे पड़ गई मीडिया, वो जैसे वो था रणवीर अलावादिया, कुछ उसने बोला था अपने, पूरा कितना बड़ा देश का पॉडकास्ट चैनल था वो, कितने बड़े बड़े लोग गए थे, पर कुछ उसने उल्टा पुल्टा बोल दिया, तो मीडिया ने देखो उसे कहां से, वो गलत भी था लेकिन फिर भी बहुत गलत था, लेकिन उसको देखो उसकी सजा भी मिली, बिल्कुल खत्म सा हो गया वो, तो पूरा रिस्ट्रिक्ट कर लिया, यूट्यूब सब हटा दिया। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल बाय द डैश चीफ फैक्टर 1 2 3 या 4। क्या मैंने इसके पहले भी बताया आपको, बताइए क्या होगा? 2 फैक्टर जरूर कंट्रोल करती है, या तो जिसका पैसा हो या जिसने पैसा लगाया हो। When we speak of the freedom of the press, we usually mean freedom in a dash sense में, ब्रॉड, लीगल, टेक्निकल या फिर सोशल, किस सेंस में हम बात कर रहे होते हैं? टेक्निकल सेंस।
आज पूरी टेक्नोलॉजी टेक्निक के माध्यम से ही चलती है। अब वो है नहीं कि हाथ से छाप रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, वो नहीं है। सारा चीज इंटरनेट पे आपको जोन सी चीज है, जोन सा आपको रिव्यू देना है, ट्विटर पर लाइक करना है, डिसलाइक करना है, आप तुरंत इंटरनेट के माध्यम से तुरंत आप हिट और एआई के माध्यम से तुरंत आप उसको बढ़ा सकते हैं फिर गिरा सकते हैं। सारा आज पूरा ऑनलाइन सिस्टम, ये अच्छा भी है और नुकसान भी। Chinese censorship imposed in a press on a country like Britain during flood, emergency, election, disaster। बताइए क्या हो जाएगा ड्यूरिंग डिजास्टर। ये आपका आखिरी क्वेश्चन था। इस चैप्टर में बहुत कुछ हम बोल सकते थे मीडिया के बारे में, पर इसमें जैसे एक क्वेश्चन आया था कि टीचर नहीं कह सकता मीडिया को क्रिटिसाइज, तो हम एक टीचर है, हम आपको पढ़ा रहे हैं मेरे दोस्त। मैं तो आप लोगों को अपना दोस्त ही मानता हूँ, क्योंकि मैं अभी कुछ साल ही बस बड़ा हूँ आप लोगों से। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। 29 क्वेश्चन है, छोटा चैप्टर है, 2-3 बहुत छोटे पोएम की तरह शॉर्ट स्टोरी है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन रहे हैं। हमारा थंबनेल में बेशक 50+ लिखा है वो, लेकिन वो किसी बड़े बड़े चैप्टर में, ये इतने छोटे चैप्टर थे, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन पाए, जितने बन सकते थे उतने बना दिए। ठीक है, और इसे आप एग्जाम से पहले देखेंगे, आप फर्स्ट डिवीजन पास जरूर होंगे। और इसके बाद जो जो बच्चे ग्रेजुएशन करेंगे, अच्छा फर्स्ट डिवीजन पास हो जाओगे हमारा चैनल देख के आप लोग, तो ग्रेजुएशन तो करोगे। उसके लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट चुनना है, कौन सी स्ट्रीम चुननी है, कौन सा कॉलेज चुनना है, उसके लिए आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर से ज्वाइन हो जाए। मैं हट जाता हूं, देख लो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और आपको क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है आपको, उस पर आप बताएंगे और फिर आपको पूरी पूरी सहायता दी जाएगी हमारी टीम के। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।